Hello, students. Today we will start with the next poem, A Thing of Beauty by John Keats. So, let's begin with the summary of this poem. A poem, A Thing of Beauty, is written by John Keats. In this poem, the poet says that beautiful things gives us happiness forever. So, ये poem A Thing of Beauty जॉन कीट्स ने लिखी थी. इस poem में poets बताते हैं कि जो beautiful things हैं वो हमें हैप्पीनेस देती है हमेशा. ठीक है. देयर ब्यूटी नेवर फेड्स विद टाइम. और ये ब्यूटी कभी फेड नहीं होती है टाइम के साथ भी. इंस्टेड दे इंक्रीज आवर जॉय एंड पीस. सो ये ब्यूटी हमारी हैप्पीनेस को, पीस को इंक्रीज कर देती है. सच ब्यूटिफुल थिंग्स प्रोवाइड कंफर्ट टू आर टायर्ड माइंड एंड मेक लाइफ प्लेजेंट. सो कुछ ऐसी ब्यूटिफुल थिंग्स वो हमें कंफर्ट देती है जब हमारा माइंड थक जाता है, टायर्ड हो जाता है, और हमारी लाइफ को बहुत प्लेजेंट बना देती है. अकॉर्डिंग टू द पोएट के अकॉर्डिंग ब्यूटी इज लाइक अ काम एंड पीसफुल प्लेस. ब्यूटी क्या है? एक काम और पीसफुल प्लेस है, शांति वाला प्लेस है. दैट गिव्स अस रेस्ट फ्रॉम द प्रॉब्लम्स ऑफ लाइफ. जो हमें रेस्ट देती है जितनी भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में उनसे. Keats explains that life is full of sadness, pain and disappointments. सो कीट्स पोइट एक्सप्लेन करते हैं कि लाइफ तो फुल ऑफ सैडनेस से भरी हुई है, पेन से भरी हुई है, डिसअपॉइंटमेंट से भरी हुई है. डिसअपॉइंट हमें करती रहती है. ह्यूमन बींग सफ़र बिकॉज ऑफ बैड एक्सपीरियंसेस, सेल्फिशनेस एंड नेगेटिव थॉट्स. सो ह्यूमन बींग्स जो हैं वो सफ़र करते हैं अपने बैड एक्सपीरियंस की वजह से, सेल्फिशनेस नेचर की वजह से और नेगेटिव थॉट्स की वजह से. दीज प्रॉब्लम्स मेक्स लाइफ हैवी एंड डिफ़िकल्ट. सो ये कुछ सच प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो हमारी लाइफ को बहुत हैवी और डिफ़िकल्ट बना देती है. हाउएवर जो ब्यूटीफुल थिंग्स रिमूव दिस सैडनेस, जो ये ब्यूटीफुल थिंग्स हैं वो सैडनेस को रिमूव कर देती है. दे हेल्प अस फॉरगेट आर वरीज एंड ब्रिंग होप एंड पॉजिटिविटी इन टू आवर लाइफ. सो ये हेल्प करती हैं उन टेंशन्स को भुलाने में और एक होप लाती है, पॉजिटिविटी लाती है अपनी लाइफ के बीच में. द पोइट गिव्स एग्जाम्पल्स ऑफ ब्यूटिफुल थिंग्स फाउंड इन नेचर. सो यहाँ पे पोइट एग्जाम्पल देते हैं ब्यूटिफुल थिंग्स का जो नेचर में पाई जाती हैं. These include sun, the moon, trees that gives shades, green plants, clear streams of water and blooming flowers like daffodils. So वो कौन सी चीज़ें हैं नेचर की जो पोइट एग्जाम्पल देते हैं? द सन, मून का, ट्रीज़ का जो हमें शेड्स देते हैं, ग्रीन प्लांट्स, क्लियर स्ट्रीम्स पानी की, ब्लूमिंग फ्लावर्स लाइक डैफोडिल. सो ये कुछ ब्यूटीफुल थिंग्स हैं नेचर की जो पोइट एग्जाम्पल देते हैं. ऑल दीज थिंग्स आर गिफ्ट ऑफ नेचर दैट मेक्स आवर लाइफ जॉयफुल. सो ये जितनी भी थिंग्स हैं जो हमें नेचर से मिलती हैं वो हमारी लाइफ को जॉयफुल बना देती हैं. इवन सिंपल नेचुरल ऑब्जेक्ट्स कैन फिल आवर हार्ट्स विद हैप्पीनेस एंड पीस. सो नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो भी हमारे हार्ट को हैप्पीनेस से, खुशियों से भर देते हैं, शांति से भर देते हैं. Keats always also says that stories of brave and noble people are things of beauty. Keats यहाँ पे बताते हैं कि जो स्टोरीज़ हैं ब्रेव पीपल की और नोबल्स पीपल की वो भी थिंग्स ऑफ ब्यूटी में ही आते हैं. ठीक है. द सेक्रीफाइस एंड हीरोइक डीड्स ऑफ ग्रेट पीपल इंस्पायर्स अस. जो सेक्रीफाइस हीरोइक पीपल्स ने दिए थे वो भी हीरोइक डीड्स टू ग्रेट पीपल इंस्पायर अस. जो ये भी जो पीपल हैं जिन्होंने सेक्रीफाइस किया है वो भी हमें इंस्पायर करते हैं. सच स्टोरीज हेल्प अस टू डेवलप गुड वैल्यूज़ लाइक करेज, काइंडनेस एंड लव. सो ये कुछ ऐसी स्टोरीज़ हैं जो हेल्प करती हैं गुड वैल्यूज़ लाइक करेज, काइंडनेस की, लव की. दे एनकरेज अस टू लिव बेटर एंड मोर मीनिंगफुल लाइफ. तो वो हमें एनकरेज करते हैं अच्छे से रहने के लिए और मीनिंगफुल लाइफ जीने के लिए. सो इन द फाइनल पार्ट द पोएट सेज दैट ब्यूटी कम्स फ्रॉम डिवाइन सोर्स. सो ब्यूटी जो है वो डिवाइन सोर्स से आती है. नेचर एंड ब्यूटी आर क्रिएटेड बाय गॉड. सो जो नेचर है, जो ब्यूटी है वो गॉड ने क्रिएट करी है. दे गिव्स अस होप एंड स्ट्रेंथ टू फेस लाइक स्ट्रगल. सो वो हमें स्ट्रेंथ देते हैं
होप देते हैं गॉड, जो हम इन स्ट्रगल को फेस कर सकें, लाइफ के स्ट्रगल्स को फेस कर सकें। द पोएम एंड्स विद द मैसेज दैट ब्यूटी इज़ एटर्नल। सो पोएम एंड होती है एक मैसेज के साथ कि ब्यूटी जो है वो एटर्नल है। इट हेल्प्स ह्यूमन बींग्स, वो ह्यूमन बींग्स की हेल्प करती है। ओवरकम सोरो एंड सफरिंग मेकिंग लाइफ वर्थ लिविंग। और जो हमारे दुख दर्द हैं, हमारी सफरिंग्स हैं लाइफ की, उनसे ओवरकम करने में भी हेल्प करती हैं। सो यहीं पे ये पोएम ख़त्म हो जाती है, फिनिश हो गई है। सो बहुत सिंपल और ईजीएस्ट पोएम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी, जो जॉन किट्स ने लिखी थी। सो किसी स्टूडेंट को कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर देना, आई विल क्लियर योर डाउट्स। थैंक यू।